मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम 9 का लेसन शुरू करते हैं। 9 के लेसन में एक नंबर का प्रश्न आएगा और एक 2 नंबर का प्रश्न आएगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 54.6% जनसंख्या वो प्रत्यक्ष रूप से आज भी कृषि पर निर्भर है, यानी आधे से ज़्यादा जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। भारत में जो सकल घरेलू उत्पाद है, सकल घरेलू उत्पाद के बारे में हम आगे आने वाले लेसनों में पढ़ेंगे, तब आपको डिटेल से बताऊंगा। सकल घरेलू उत्पाद को शॉर्टकट में जीडीपी बोला जाता है। तो जीडीपी का 17.4% भाग है वो कहाँ से प्राप्त होता है? कृषि से प्राप्त होता है। ठीक है। फिर है भारतीय कृषि के विविध रूप। तो ऋतुओं के आधार पर भारतीय कृषि के 3 रूप हैं। एक खरीफ की फसल, दूसरी रबी की फसल, तीसरी जायद की फसल। खरीफ की जो फसल है वो कब बोई जाती है? जून से जुलाई में बोई जाती है, जब मानसून आता है तब। और ये अक्टूबर से नवंबर में काट ली जाती है। उदाहरण के लिए खरीफ बड़ा नाम है, 3 अक्षरों का नाम है, तो बड़े वाली फसल यानी बाजरा। बाजरा, मक्का, चावल, मूंगफली, मूंग, उड़द, गन्ना, सोयाबीन, ये सारी फसलें कब उगाई जाती हैं? जून जुलाई में। काटी कब जाती हैं? अक्टूबर नवंबर में। किस पे निर्भर है? ज़्यादातर मानसून पे निर्भर है। दूसरा, रबी की फसल। ये फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, यानी सर्दियों का आरंभ होता है उसमें ये बोई जाती है। मार्च अप्रैल में सर्दियां जाने के बाद पुनः गर्मी का जब आगमन होता है तब ये काटी जाती है। जैसे गेहूँ, चना, जौ, तिलहन, सरसों, जीरा, धनिया, अफीम आदि। ये जो फसलें हैं ये ज़्यादातर फसलें किस पे निर्भर होती हैं? ये सिंचाई पर निर्भर होती हैं। तीसरी है जायद की फसलें। ये फसलें फरवरी से अप्रैल के बीच में, फरवरी में बोई जा सकती हैं, मार्च में भी, अप्रैल में भी, और जून जुलाई में इनको काट लिया जाता है। जैसे हरी सब्जियां हैं, चारा है, तरबूज है, ककड़ी, खीरा आदि। ये भी पूर्णतः किस पे निर्भर होती है? सिंचाई पे निर्भर होती है। फिर कृषि विधियों के उपयोग के आधार पर भारतीय कृषि। पहली है खाद्यान्न फसलें। नाम से ही पता चला, खाद्यान्न, खाद्य मतलब खाने हो गया, अन्न का मतलब अनाज। तो वे फसलें जिन्हें उत्पादित करने के बाद उनसे जो अनाज पैदा होता है उसे हम खाने के रूप में प्रयोग में लेते हैं, उन्हें हम खाद्यान्न फसलें कहते हैं। जैसे चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा आदि, ये सारी खाद्यान्न फसलें हैं। अब आगे दूसरा नंबर है व्यावसायिक या औद्योगिक फसलें। व्यवसाय का मतलब व्यवसाय करना या उद्योगों में बेचना। तो ऐसी फसलें जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए किया जाता है या उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, उन्हें कौन सी फसलें कहते हैं? व्यावसायिक या औद्योगिक फसलें कहते हैं। जैसे गन्ना है, गन्ने का उपयोग उद्योगों में किया जाता है चीनी बनाने के लिए, तो ये व्यावसायिक या औद्योगिक फसल है। कपास है, कपास से रुई उत्पादित होती है, रुई से धागा बनता है, धागे से कपड़े, तो उद्योगों में जाती है। जूट है, तंबाकू है, तिलहन, ये सारी कौन सी फसलें हैं? औद्योगिक फसलें हैं। बागानी फसलें, ऐसी फसलें जिन्हें बड़े बागानों में उत्पादित किया जाता है, कौन सी फसलें कहलाती है? बागानी फसलें। जैसे चाय है, कॉफ़ी है, रबड़ है, सिनकोना है, गरम मसाले, ये सारे बागानों में उत्पादित किए जाते हैं। उद्यान फसलें, वे फसलें जो उद्यानों में उगाई जाती हैं, बगीचों में उगाई जाती हैं, जैसे फल, सब्जियाँ आदि। फिर है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें। नंबर 1 है गेहूँ। गेहूँ के लिए तापमान एक बार पूछा जा चुका है। चावल के बारे में पूछा गया था 2 नंबर का प्रश्न कि चावल के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ बताइए। तो इसमें 3 चीज़ आपको विशेष करके याद रखनी है। तापमान कितना चाहिए? 10 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्षा 25 पे छोड़ा 25 से लेकर के 75 सेंटीमीटर। मिट्टी कैसी चाहिए? हल्की दोमट और चिकनी मिट्टी। गेहूँ उत्पादक राज्यों में पहला नंबर आता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार। इन सब राज्यों में क्या उत्पादित होते हैं? गेहूँ उत्पादित होते हैं। दूसरा है चावल। तो चावल के लिए 19 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। वर्षा चाहिए 75 से लेकर के 200 सेंटीमीटर, यानी वर्षा ज़्यादा चाहिए, गेहूँ से 1.5 गुना ज़्यादा। फिर है प्रमुख उत्पादक। तो पश्चिम बंगाल को चावल का कटोरा कहा जाता है। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन राज्यों में उत्पादित होता है। चावल की भारत में 3 फसलें होती हैं। एक फसल को कहते हैं अमन, दूसरी ओस और तीसरी बोरो। अर्थात चावल तीनों सीजन में बोया जा सकता है, रबी में भी, खरीफ में और जायद में भी। चावल उत्पादन में भारत का दुनिया में दूसरा स्थान है। पहले नंबर पर आता है चीन। इतना आपको कर लेना है। लगातार होमवर्क करते रहना, रिवाइज करते रहना। धन्यवाद।